हेलो छात्रों, दीक्षांत सेडुटेक में आपका स्वागत है। आज कक्षा 3 के लिए, वर्ग 3 के लिए विषय हिंदी में पाठ गप्पों की दुकान। गप्पों, जी हाँ छात्रों, गप किसे कहते हैं? गप बिना मतलब के बात को, जो बात सही न हो। एक चौधरी चाचा थे, चाचा चौधरी। उनके पास कई बच्चे बैठे हुए थे। वो बताए कि पता है, मैं जब आर्मी में था, एक बड़ा सा शेर देखा जंगल में। वो शेर धीरे धीरे मेरे ही तरफ आ रहा था। वाह, दहाड़ता हुआ शेर। मैंने तो उसके मुंह को देखते ही डर गया। सभी बच्चे बोले, चाचा जी आप डर गए? बोले, नहीं, डरने का नाटक किया। वैसे तो शेर बहुत ही बड़ा था, 14 फीट का शेर था। धीरे धीरे वो मेरे तरफ बढ़ रहा था और मैंने अपनी तमंचा निकाली। तमंचा बंदूक को कहते हैं। आर्मी वालों के पास बंदूक होती है ना, तो वो बंदूक निकाला और निकालने के बाद मैंने कहा कि शेर ठहर जा, वरना मार दूंगा गोली। मगर शेर ठहरा नहीं। जैसे ही उसने झपट्टा लगाया मेरे ऊपर, मैंने धाए 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 6 गोलियां मार दी। बच्चे गिन रहे थे। बच्चे ने कहा, चाचा जी आपने तो धाए 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 4 ही गोलियां मारी। बोले, नहीं, बाकी के 2 गोलियां तो मैंने साइलेंसर लगा के मारी थी, इसीलिए धाए धाए की आवाज नहीं हुई। जब शेर मर गया तो मरने के बाद मैंने माप लिया, 14 फीट 3.5 इंच का शेर था। शेर की पूंछ नीचे से पैर पर तक चढ़ने वाली रस्सी जैसी थी। भला सोचिए, ये क्या मानने वाली बात है? नहीं। तो ऐसे ही गप लोग किया करते हैं। गप अर्थात उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। अनर्थकारी बातों का एक सिलसिला चलता है। बस यूं समझ लीजिए, टाइम पास। समय चला जाता है, बर्बाद होता है। बर्बाद इसलिए कि उसका कोई मतलब नहीं होता, और जब भी किसी बात का मतलब नहीं होता तो उसे बेमतलब की बात ही कहते हैं। इस तरह से गप बेमतलब की बातों को ही कहा जाता है। छात्रों, गप जिस तरह से हम शब्द लिखते हैं और शब्द लिखने में शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। जैसे क, ल, म, इस कलम का एक निश्चित अर्थ निकलता है। क, म, ल, इसका भी एक फूल का नाम है, एक निश्चित अर्थ है। लेकिन म, ल, क, इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। अतः यह बिना अर्थ का शब्द है और इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो यह क्या है? गप है? नहीं, यह बेमतलब का शब्द है। इसे अर्थकारी शब्द नहीं कहा जा सकता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः इसे हम अनर्थकारी शब्द या बेमतलब के शब्द कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये गप ये हंसने वाली कविता है छात्रों, जिसमें गप्पू जी हैं। गप्पू जी नाम भी चुन करके कवि ने दिया है, गप्पों की दुकान। आइए, यह कैसी दुकान है भाई? खिलौने की दुकान देखते हैं, जलेबी की दुकान देखते हैं, समोसे की दुकान देखें, मेला ठेला
केला की दुकान देखते हैं, लेकिन यह गप्पों की दुकान है कैसी? आइए इस पाठ में देखते हैं छात्रों। पहले इस पाठ में क्या क्या हम पढ़ेंगे और क्या क्या समझना है हमें इस पाठ में, पहले इसे देख लेते हैं। अधिगम संप्राप्ति, लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या हैं। कल्पना शक्ति का विकास, पहला पॉइंट है कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति का विकास भला कैसे? तो इसमें हम कल्पना कर रहे हैं, जैसे गप्पू जी के साथ साथ हम भी कल्पना करेंगे और कल्पना करते करते हम एक नया गप तैयार करते हैं, उसे कल्पना कहा जाता है। कल्पना शक्ति का विकास होगा। सोचकर अपने से किसी बात को कहना कल्पना है। कविता पाठ द्वारा पठन गति बढ़ाना, और कविता पाठ को करने से, बार बार अभ्यास करने से, प्रयास करने से हमारी लर्निंग क्षमता, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। अतः कविता पाठ द्वारा पठन गति, पढ़ने की गति बढ़ेगी। इसके बाद वाला पॉइंट है कविता का आनंद लेना। आनंद मतलब गुदगुदाहट होती है इस कविता को सुन के कि अरे भाई ये कैसे संभव है। अब भला कोई कह दे कि हमने देखा है एक मजे वाले देश को जहां पर बच्चे खिलौने अपने फेंक करके किताब कॉपी लेके बैठ जाते हैं पढ़ने, तो ये संभव है क्या? हो भी सकता है। भला कोई कह दे कि मैं समुद्र में गया था और ऑक्टोपस के साथ युद्ध करने के बाद ऑक्टोपस को हरा कर आया हूं। मोटू पतलू के सीरियल में तो संभव है, लेकिन हमारे आम जीवन में यह असंभव सा ही प्रतीत होता है। कोई कह दे कि मैं एक बाज उड़ रहा था और उस बाज ने मेरी रोटी छीन के खा गया, मेरा रोटी छीन लिया, और तब मुझे गुस्सा आया, मैं भी जंप लगाकर बाज के पंख को छीन के अपने पीठ में लगा के मैं उड़ने लगा। अब बाज मुंह देख रहा था मेरा। ऐसा संभव है? नहीं है। अर्थात यह कविता में, इस कविता में इस तरह की ही बातें हैं जिससे आनंद लेना है, मजे लेना है, यह संभव नहीं है। छात्रों, यह आनंद बहुत ही अति उत्तम आनंद मिलता है इससे। कविता में उपस्थित हास्य के रस का आनंद लेना। हास्य के रस का आनंद, हास्य क्या है? तो देखिए एक छोटा सा चुटकुला मैं सुनाता हूं जिससे हास्य समझ में आएगा। छात्रों, एक सवाल है मेरा, बता दीजिए। एक हाथी एक चींटी दोनों मित्र थे। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से, आप ही की तरह दोस्त लोग थे, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि देखो चींटी और हाथी एक खेल खेलने लगे, हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल। और लुका छिपी के खेल में हाथी पड़ गई चोर और चींटी गई छुपने। चींटी छुपने तो चली गई और छुप भी गई। हाथी ढूंढते 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 उसे एक वस्तु दिखाई दी और वह समझ गया कि चींटी कहाँ छुपी हुई है। चींटी मंदिर में छुपी हुई थी और हाथी को यह पता चल गई कि चींटी कहाँ छुपी हुई है, मंदिर में। अब आप बताइए कि चींटी मंदिर में छुपी थी, ये बात हाथी को कैसे पता चली? दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त से अपने कहा कि ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि चींटी को हाथी ने कैसे खोज लिया। तब उसने कहा, अरे जानते नहीं हो, मंदिर में कोई चप्पल पहन के थोड़ी ना जाता है। चींटी अपना सैंडल खोल के गई थी छुपने, उसी के सैंडल को देख के हाथी समझ गया कि चींटी मंदिर में छुपी थी। अब सोचिए चींटी इतनी छोटी, उसका सैंडल कितना बड़ा होगा। ऐसी बातों का हास्य का रस से लेना चाहिए। यही है हास्य रस। जो बात वास्तव में दिखने में सही दर्शित नहीं हो, लेकिन मजा उसमें आए,
जैसे मोटू पतलू में बिना पंख वे उड़ जाते हैं, जैसे शिवा का साइकिल आप लोग देखते होंगे, शिवा के साइकिल में शिवा का साइकिल ऑल सभी चीजों से युक्त है, ऑल अराउंड, कहीं भी पहाड़ पर से भी जंप लगा देता है, उड़ भी जाता है। ऐसा वास्तव में संभव तो नहीं है, लेकिन कॉमेडी में, कॉमिक में ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद गप की महिमा समझना, गप की महिमा को समझना, गप क्या होता है। आइए छात्रों अब शुरू करते हैं अपने पाठ को। ये है गोपू जी, यही है गोपू जी। ये गोपू जी एक दुकान खोलते हैं, इनका नाम लाल बुझक्कर लोगों ने रखा है। लाल बुझक्कर कहा जाता है छात्रों ऐसे लोगों को जो बुझव्वल को आसानी से समझ लेते हो। जैसे एक बुझव्वल है आकाश के बारे में कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, औधा माने उल्टे रखा हुआ, एक थाल है मोती से भरा हुआ और हम सबके सर पे ऐसे उल्टे रखा हुआ है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों तरफ थाल वो फिरे, मोती उसके एक न गिरे। क्या है? तो ये तारों का समूह जो आसमान में दिखता है वह हमारे तरफ ही लटका हुआ नजर आता है और थाली जैसा लगता है पूरा आकाश। तो ऐसे ऐसे बुझव्वल को बुझाने वाले या बुझव्वल के आंसर्स को देने वाले, उत्तर को बताने वाले को लाल बुझक्कर कहा जाता है, जो किसी भी बात के संदर्भ में किसी भी बात को समझ जाते हैं और बता देते हैं। लाल बुझक्कर जी ने खोली गप्पों की एक नई दुकान। लाल बुझक्कर जी जो थे उन्होंने खोली गप्पों की एक नई दुकान। भाई ये समोसा जलेबी की दुकान से थोड़ा अलग दुकान था, यह दुकान कहीं भी चल जाता था, इनका ठेला नहीं था, सामान तो था नहीं, गप तो उनके मन से निकलता था, कल्पना शक्ति से निकलता था, कल्पना से वह सोच सोच के कि क्या सुनाऊं कि लोग हंसे, और इस तरह से ये गप सुनाते थे। लाल बुझक्कर जी ने खोली गप्पों की एक नई दुकान, नई नई वे गप सुनाते, कर देते सबको हैरान। और ऐसा ऐसा वो गप सुनाते थे कि सब लोग सोचने लगता, अरे भाई क्या होगी, कैसे हुआ। लाल बुझक्कर जी ने खोली, क्या खोली? गप्पों की एक नई दुकान। छात्रों अगर अभी हमारे साथ भी आप लोग पढ़ते हैं तो याद हो जाएगा, फटाफट याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा अगर दोबारा एक बार फिर वीडियो देख लेते हैं आप तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। और आप तो समझदार छात्र हैं, आप लोग तो बहुत ही अच्छे, इतने बढ़िया ढंग से सुनते हैं, सुन के ही याद कर लेते हैं। गाना बजता है टेप रिकॉर्डर में और हम सुनते रहते हैं, याद हो जाता है, तो फिर यहां से भी तो याद हो जाता है। लाल बुझक्कर जी ने खोली गप्पों की एक नई दुकान, नई नई वे गप सुनाते, नई नई वे गप सुनाते और कर देते सबको हैरान, कर देते सबको हैरान। गप मतलब बेकार या झूठी बातें, जो बात सत्य नहीं हो, और हैरान का अर्थ होता है चकित, आश्चर्य हो जाना, चकित हो जाना। अब किसी ने कहा आकर के कि अरे भाई साहब मैंने देखा एक आदमी को उड़ते हुए। हाँ, आदमी उड़ रहा था, तो यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है। वैसे ही लाल बुझक्कर जी ने खोली गप्पों की एक नई दुकान, नई नई वे गप सुनाते और कर देते सबको हैरान। ये 4 लाइन तो आसानी से आपको याद हो गया होगा, इसका अर्थ भी आप समझ गए होंगे। अब अगला पंक्ति है, लाल बुझक्कर जी ने खोली गप्पों की एक नई दुकान,
नई नई वे गप सुनाते कर देते सबको हैरान। उसके बाद जिसने सुना वह दौड़ा आया। जो भी सुनता रहे ये गप सुना रहे हैं भाई बढ़िया बढ़िया, दौड़ के चलते हैं। तो जिसने सुना वह दौड़ा आया इस दुकान के बारे में। भाई समोसा का, जिलेबी का, खिलौने का दुकान, ये गप्पों की दुकान भी खुली है। चलो भाई देखते हैं कैसी है गप्पों की दुकान। और लाल बुझक्कर जी ने खोली है तो पक्की बात है, चलना ही है। तो जिसने सुना वह दौड़ा आया इस दुकान के बारे में। खबर आग की तरह फैल गई घर गलियों चौबारों। और यह खबर आप देखते होंगे कई ऐसी बातें होती हैं। खबर आग की तरह फैलना, आग की तरह फैलना का अर्थ हुआ तेजी से फैलना। आग जल्दी जल्दी लगता है, फैलता है। जब आग कहीं लगा होता है तो जल्दी जल्दी फैलता है। आप पटाखे छोड़ते हैं, पटाखों में आग लगाते हैं और तुरंत भागते हैं वहां से। नहीं भागेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी। इसलिए पटाखे तो छोड़ने नहीं चाहिए, उससे वायु प्रदूषण होता है। फेंक देने पर जल में जल प्रदूषण होता है और हमें श्वास लेने में कठिनाइयाँ भी होती हैं। लेकिन आग जब भी लगता है तो जल्दी जल्दी पकड़ता है आग। एक कागज के एक कोने पर आग लगाइएगा, मिनट भर नहीं लगेगा, पूरा जल के राख। तो जिसने सुना वह दौड़ा आया इस दुकान के बारे में। खबर आग की तरह फैल गई। आग जैसे फैलती है वैसे खबर फैल गई। कहाँ कहाँ? घर गलियों और चौबारों में। घर कहा जाता है घर को, गलियां जो घर के जाने के राह में गलियां होती हैं, और चौबारों माने चौपालों में, जहाँ चौरस्ता होता है, चार रास्तों का समूह होता है। चौबारों में जहाँ से लोग अपने अपने घरों में जाने के लिए गलियों को पकड़ के अपने अपने घरों में जाना चाहते हैं, जाते हैं, उसे चौबारा कहा जाता है। चौपालों को, जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं। लाल बुझक्कर जी ने खोली गप्पों की एक नई दुकान। नई नई वे गप सुनाते कर देते सबको हैरान। जिसने सुना वह दौड़ा आया इस दुकान के बारे में। खबर आग की तरह फैल गई घर गलियों चौबारों में। खबर का अर्थ होता है सूचना और चौबारों का अर्थ चौपाल। देखिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो भी सुन रहे, अरे ऐसा हुआ, और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अब गप सुना रहे हैं लाल बुझक्कर जी। क्या गप सुना रहे हैं इन पंक्तियों में हम देखेंगे। लाल बुझक्कर गप सुनाते, कैसी गप सुनाते हैं? तो लाल बुझक्कर गप सुनाते तरह तरह की बात बताते। अलग अलग तरह की बात बताते हैं। तरह तरह का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार की बातें, और डर का अर्थ होता है भय। लाल बुझक्कर जी ने लाल बुझक्कर गप सुनाते तरह तरह की बात बताते। एक थी काली मोटी बिल्ली, एक थी काली मोटी बिल्ली, चूहों से डर पहुंची दिल्ली। कहाँ पहुंच गई? दिल्ली। एक थी मोटी काली बिल्ली, चूहों से डर पहुंची दिल्ली। भला बिल्लियों को कभी आप देखे हैं चूहों से डरते हुए? चूहे डर के भागते हैं बिल्लियों से। मगर उन्होंने कहा, लाल बुझक्कर जी ने अपने गप में, कि चूहों से डर पहुंची दिल्ली। कौन? एक थी काली मोटी बिल्ली, चूहों से डर पहुंची दिल्ली। इसके बाद एक शेर की करे सवारी, छोटी सी यह हिरनी प्यारी। एक छोटी सी हिरनी एक शेर की सवारी कर रही थी। भला ये संभव है क्या? शेर तो हिरनी का शिकार करता है, हिरनी को देखते ही शेर झपट्टा मारता है, पकड़कर उसे नोच नोच के खा जाना चाहता है। और लाल बुझक्कर जी ने अपने गप्पों में कह रहे हैं कि
छोटी सी हिरनी प्यारी, करे शेर की सवारी। एक शेर की करे सवारी, छोटी सी यह हिरनी प्यारी। बन गया बुद्धिमान, गधा बन गया बुद्धिमान। गधा जो निहायत ही बेवकूफ़ होता है, और बेवकूफ़ लड़कों को भी गधा कहा जाता है। गधा बेवकूफ़ी का एक पर्याय है, माना जाता है। गधा बन गया बुद्धिमान, और वो उस गधे को कह रहे हैं लाल बुझक्कर जी की गधा बन गया बुद्धिमान। खूर से खूब खुजाता कान। अपने खूर कहा जाता है पैर को। जानवरों के पैर में देखिएगा बहुत हार्ड होता है, वो कड़ा होता है। अगर उनके पैर पर हम लोगों के पैर पर पड़ जाए तो हम लोगों के पैर घायल हो जाएंगे, और कुचल आ जाने पर बस हाथ से पैर पकड़ के गाना गाने लगेंगे हम लोग। ऐसा कभी ना हो। गाय, बछड़ा, भैंस आदि के आसपास में आप अगर जाते हो तो न जाएं, या ध्यान रखें इस बात का कि उसके खूर आपके पैर पर न पड़े। और उस खूर, जो पैर का जो अधिक कठोर हिस्सा होता है, उससे वो गधा जी अपने कान को खुजाते हैं। ऐसा उन्होंने कहा। एक शेर की करे सवारी, छोटी सी यह हिरनी प्यारी। गधा बन गया बुद्धिमान, खूर से खूब खुजाता कान। बुद्धिमान का मतलब होता है अक्लमंद, और खूर का मतलब होता है पशुओं के नख, नाखून। वो पशुओं के नाखून होते हैं, कितने करे होते हैं। उसके बाद क्या गप सुना रहे हैं लाल बुझक्कर जी। पेड़ों पर टंग गई मछलियां, मछलियां तो पानी में रहती हैं, और वो सुना रहे हैं पेड़ों पर टंग गई मछलियां, बंदर तैरे पानी में। पेड़ों पर टंग गई मछलियां, बंदर तैरे पानी में। उछल उछल कर चले चींटियां, हाथी रेंगे डाली पर। उछल उछल कर चले चींटियां, चींटियां कूद कूद के जंप लगा लगा के चल रही हैं। और हाथी कहाँ चल रही है, तो रेंग रही है डाली पे। डाली पे चढ़ के, पेड़ पर चढ़ के धीरे धीरे रेंग रही है। ये लाल बुझक्कर जी भी कैसी कैसी गप्पे सुनाए, लोग तो हैरान होंगे ही। अगर हाथी अपने सूंड से पकड़ के डाल को टान देती है तो डाल टूट जाता है, पेड़ को उखाड़ देती है। और उस हाथी को कह रहे हैं कि डाली पर रेंग रेंग के चल रही है। आश्चर्य वाली तो बात है। लाल बुझक्कर जी सुना रहे हैं, पेड़ों पर टंग गई मछलियां, बंदर तैरे पानी में। उछल उछल कर चले चींटियां, हाथी रेंगे डाली पे। तैरे का अर्थ होता है तैरना, रेंगने का अर्थ होता है जमीन पर धीरे धीरे चलना। यहाँ डाली पे चल रही है, अर्थात पेड़ की डाली पे धीरे 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 चल रही है। ये देखिए पेड़ पर ये सब बैठे हुए हैं, मछलियां भी पेड़ पर चढ़ती जा रही हैं। अब अगले पंक्तियों में है कि नई नई ऐसी गप्पों से चलती उनकी खूब दुकान। और इसी तरह से नई नई गप्पों के वजह से उनकी दुकान खूब चल रही है। लोग रोज आते हैं, आश्चर्य करते हैं और उनसे गप सुनते हैं। ये गप्पू जी खूब चलाते हैं अपनी दुकान। नई नई ऐसी गप्पों से चलती उनकी खूब दुकान, गप्पों से ही नोट कमाए नहीं बेचते कोई सामान। और वो अपने गप से ही अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। जहाँ खड़े हो गए वहीं पे उनकी दुकान लग गई। गप्पों से ही नोट कमाए नहीं बेचते कोई सामान, कोई सामान नहीं बेचते। गप्पों से ही उनकी खूब कमाई हो जा रही है। खूब मतलब बहुत, और कमाए मतलब आय करना। छात्रों, यहाँ तक यह कुल 24 पंक्तियां हैं। 4-4 करके 6 पंक्तियों में विभाजित किया गया है ये कविता, जिसको मैंने एक जगह किया है।
इसको लयबद्ध तरीके से गाकर याद किया जा सकता है और आसानी से याद करके आपके कक्षा में आप सुनाएंगे, सर लोग बहुत खुश होंगे। घर पर मम्मी को सुनाएंगे, मम्मी भी बोले अरे इतना बढ़िया मेरा बेटा बाबू सुना। आप बोलिएगा आज पूरी बना दो, मम्मी पूरी बना देंगी, पराठा बना दो, पराठा बना देंगी, जो बोलिएगा मानेंगी, क्योंकि उसको वो भी तो खुश हो जाएंगी। दादी होंगी, दादी को सुनाइएगा, वो भी हंसने लगेंगे, अरे मेरा लल्ला कैसे गा रहा है। तो ये कैसे गाएं, इसको देखिए। लाल बुझक्कर जी ने खोली गप्पों की एक नई दुकान। क्या? मेरे साथ आप भी बोलिए। लाल बुझक्कर जी ने खोली गप्पों की एक नई दुकान, नई नई वे गप सुनाते कर देते सबको हैरान। लाल बुझक्कर जी ने खोली, लाल बुझक्कर जी ने खोली गप्पों की एक नई दुकान, नई नई वे गप सुनाते कर देते सबको हैरान। लाल बुझक्कर जी ने खोली गप्पों की एक नई दुकान, नई नई वे गप सुनाते कर देते सबको हैरान। जिसने सुना वो दौरा आया, अरे जिसने सुना वो दौरा आया इस दुकान के बारे में। जिसने सुना दौरा आया इस दुकान के बारे में, खबर आग की तरह फैल गई घर गलियों चौबारों में। खबर आग की तरह फैल गई घर गलियों चौबारों में। लाल बुझक्कर गप सुनाते, क्या? अरे लाल बुझक्कर गप सुनाते तरह तरह की बात बताते। लाल बुझक्कर गप सुनाते तरह तरह की बात बताते। एक थी काली मोटी बिल्ली चूहों से डर पहुंची दिल्ली। एक थी मोटी काली बिल्ली चूहों से डर पहुंची दिल्ली। एक शेर की करे सवारी छोटी सी यह हिरनी प्यारी। एक शेर की करे सवारी छोटी सी यह हिरनी प्यारी। गधा बन गया बुद्धिमान, अरे गधा बन गया बुद्धिमान। खूर से खूब खुजाता कान। पैरों पर टंग गई मछलियां, पैरों पर टंग गई मछलियां बंदर तैरे पानी में। पैरों पर टंग गई मछलियां बंदर तैरे पानी में। उछल उछल कर चले चींटियां हाथी रेंगे डाली पे। उछल उछल कर चले चींटियां हाथी रेंगे डाली पे। नई नई ऐसी गप्पों से चलती उनकी खूब दुकान। नई नई ऐसी गप्पों से चलती उनकी खूब दुकान। गप्पों से ही नोट कमाए नहीं बेचते कोई सामान। गप्पों से ही नोट कमाए नहीं बेचते कोई सामान। कैसा लगा छात्रों? अच्छा लगा होगा आशा करते हैं। और यह कविता ऐसे याद आप आसानी से कर सकते हैं और इस तरह से लयबद्ध तरीके से अगर सुनाएंगे तो घर वालों को भी अच्छा लगेगा। मामा जी, फूआ, बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी, आप सबको सुना सकते हैं इस तरह से। और कहीं अगर मौका मिल गया 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर कहीं आपके घर गली चौबारों पर कहीं भी
माइक मिल गया तो वहाँ सुना सकते हैं, तालियां बटोर सकते हैं, आपके सम्मान में 4 चांद लगेगा। छात्रों, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और इस तरह से याद भी कर सकते हैं। इस तरह से यह इस पाठ का समाप्त हुआ यह पाठ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। और एक बात ध्यान दीजिएगा, लाल बुझक्कर की तरह आप भी गप सुनाने मत लगिएगा, क्योंकि गप बेमतलब की बातें होती हैं और आपके पास बेमतलब का तो समय नहीं है, क्योंकि आपको तो मतलब का काम करना है। याद जरूर करें इन कविताओं को हंसने हंसाने के लिए, लेकिन ऐसे गप्पों में समय अपना नष्ट न करें। अपने भविष्य का निर्माण में आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लाएं और अच्छी आदतों को सीखें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।